खबर ब्रेक की कि पाकिस्तान में जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं क्रिकेट इंतज़ाम उल हक, उनके और कई प्लेयर्स के एजेंट तलहा और हमारे विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान, बरतानिया में एक कंपनी है याजू इंटरनेशनल, तीनों के उसमें 25% शेयर हैं। खबर सामने आई और एक तहलका सा मच गया सोशल मीडिया पे भी, दूसरी जगहों पे भी। कई साबिक बड़े क्रिकेटर्स और दूसरे लोगों ने भी मुझसे रब्ता किया। मैंने तलहा साहब से रब्ता किया, उन्होंने मुझे बताया कि जी कंपनी बिल्कुल है, लेकिन उन्होंने मिसालें दी कि और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं दुनिया में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टार, उनकी भी जो मैनेजमेंट कंपनी है वो इस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने उसके साथ। खैर, जो भी उनकी वजाहत थी, लेकिन असल मसला क्या है? असल मसला मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए थोड़ा आपको पास्ट में लेके जाता हूँ। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए थे जून के आखिर में। जुलाई से मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। शोभा इंटरनेशनल क्रिकेट के जो डायरेक्टर हैं उस्मान वाला, उन्होंने अपनी काफ़ी कोशिश की, प्लेयर से बहुत सारी उनकी मुलाकातें हुई, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। वजह क्या थी? वजह थी कि जो आईसीसी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सारे बोर्ड्स को हर साल एक शेयर मिलता है जो अरबों रुपए में जाता है, जो उसकी आमदनी का हिस्सा होता है। उसमें से प्लेयर्स ने कहा था हमें कुछ परसेंट शेयर दिया जाए, चाहे जितने भी परसेंट हो। पीसीबी इसमें तैयार नहीं था, क्योंकि जो भी करता है एक नई रिवायत कायम होती है और हमेशा के लिए वो रहती। खैर, ये मामला बढ़ता गया। फिर नौबत ये आ गई कि जब टीम रवाना हो रही थी वर्ल्ड कप के लिए, तो प्लेयर्स ने ये तक कह दिया कि हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ का बायकॉट करेंगे, और अब हो सकता है आईसीसी की भी जो एंगेजमेंट है उसमें ना जाएं, और ये भी हो सकता है कि हम शर्ट पर जो पीसीबी का लोगो है वो ना लगाएं, जो स्पॉन्सर का लोगो है। अब मामला बहुत ख़राब हुआ। ऐसे में चीफ सेलेक्टर इंतज़ाम उल हक साहब ने ज़का अशरफ साहब से रब्ता किया और उनसे कहा कि मैं ये मसला 48 आवर्स में हल करा सकता हूँ। मैं उसी वक्त थोड़ा चौंका। मैंने कहा इंतज़ाम उल हक साहब कैसे मसला हल कराएंगे? इंतज़ाम उल हक साहब तो तलहा के साथ मुंसलिक हैं, और तलहा के साथ मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और कई दीगर प्लेयर्स जो है वो मुंसलिक हैं, तो ये तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस हो जाएगा। खैर, ये बात हुई और फिर वाकई यही हुआ। 48 आवर्स में मसला हल हो गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे इत्तेफाक हो गया, क्योंकि पीसीबी मान गया था कि वो प्लेयर्स को हिस्सा देगा अपनी आमदनी में से। ये सारे फिगर्स जो है मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब आप समझिए कि 50 लाख 60 लाख बहुत बड़े बड़े अमाउंट प्लेयर्स को मिलेंगे, और मैच फीस और दीगर बरात अलग है। तो प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ उसमें। चीफ सेलेक्टर साहब की भी वाह वाह हो गई कि उन्होंने मामला हल करा दिया। हालांकि मामला हल क्या कराया था, मामला तो इस तरह तो उस्मान वाला भी हल करा सकते थे, क्योंकि यही डिस्प्यूट आ रहा था कि जी हम उसमें से हिस्सा नहीं देंगे। खैर, ये मामला हो गया। अब ये जो कंपनी की बात आई है, तो लोग इसको सब चीज़ों को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा ये तो बड़ी अजीब चीज़ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इसका नोटिस लिया है। शोएब जट को इंटरव्यू दिया ज़का अशरफ साहब ने, उसमें उन्होंने बोला कि सीरियसली एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का वाक़या है, जिसका नोटिस लेगा पीसीबी, और आगे कल यानी मंडे के दिन इंतज़ाम साहब से उस पर बात की जाएगी और देखा जाएगा ये मसला किस तरह से हल किया जाए। ये तो एक वाक़या है जो सामने आया, लेकिन पाकिस्तान टीम में इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, और अब लोगों को समझ आ रहे हैं सारे मामला, तो यकीनी तौर पे आगे जाके कुछ फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ मखसूस प्लेयर भी खेल रहे होते हैं, वही बाहर होते हैं, वही फिर वापस आ जाते हैं, और नए खिलाड़ियों को आने नहीं दिया जाता, या आते भी हैं तो उनको इतने मौके नहीं दिए जाते, क्योंकि अब टीम हार रही है। तो आप लोग भी क्रिटिसिज्म सुनने के लिए तैयार हैं। जब टीम जीत रही थी तो मेरे जैसे लोग जब ये बातें करते थे, आपको बताते थे, आप कहते थे यार ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अब आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं। काश पहले ही आप लोग उसमें इतना शोर नहीं मचाते और इस तरह की बातें सुनते, तो फिर हो सकता है कि हमारी टीम का ये हाल नहीं होता कि वर्ल्ड कप में मुसलसल 4 मैचेस हारकर अब खराज के दहाने पे पहुंच चुकी है। इंतज़ाम साहब की एक और बात मैं आपको बता दूं, पीसीबी की जो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें उनको बुलाया गया, तो उन्होंने कहा मुझे 25 लाख रुपए महीना चाहिए, 4 महीने का, मुझे 4 साल का मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, डॉलर में पैसे मुझे मिलने चाहिए, और इसके साथ उन्होंने ये भी बोला अगर मुझे निकाला गया तो 6 महीने का नोटिस पीरियड हो। 6 महीने का नोटिस पीरियड, कोई कैलकुलेटर लेने की जरूरत नहीं है, 25 लाख को 6 से मल्टीप्लाई करें, यानी 1.5 करोड़।
अगर पीसीबी ने किसी भी वजह से इंतज़ाम उल हक साहब को ओहदे से हटाया तो 1.5 करोड़ रुपए उनको दिए जाएंगे। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि सिलेक्शन में पाकिस्तान में करना क्या पड़ता है। एक पान वाला है, उसके पास भी आप चले जाएं तो 14 में से 12 लड़कों के नाम वो भी बता देगा जो ऑब्वियस है, जो खेल रहे हैं। 1-2 प्लेयर्स की सिलेक्शन, वो भी 3 महीने 4 महीने में एक सीरीज, और उसके 25 लाख रुपए घर बैठे देना, क्या ये कोई सेंसिबल चीज़ है? बस मगर पाकिस्तान में अब बहुत इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जका साहब का जो इंटरव्यू मैं देख रहा था उसमें वो कह रहे थे प्लेयर्स ने साबिक उनसे 1 करोड़ तक की डिमांड की है महीने की, कि अब तो टीवी से इतना कमा लेते हैं। वो पहले के ज़माने में तो चले इतना लिहाज कर लेते थे प्लेयर्स के, जी मुल्क और कौम के लिए करूँगा, मुल्क और कौम के लिए। अब तो लिहाज में भी कोई नहीं बोलता ये बात। खैर अब दौर भी यही है, कमर्शियलिज्म आ गई है बहुत ज़्यादा, इसीलिए आप देख रहे हैं टीम का भी क्या हाल है। आप पैसे कमाएं, हक है, हर किसी का कमाना हक है, लेकिन फिर परफॉर्म करके भी दिखाएं ताकि लोग बोले कि हाँ जी इन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं, तो इनको पैसे भी खूब मिलने चाहिए। वर्ल्ड कप में बहुत बुरी परफॉर्मेंस, होपफुली बाकी मैचों में टीम अच्छा खेलेगी और कुछ सर उठाकर वापस आएगी। आप लोगों से फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।